हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम भगवत गीता का श्लोक करेंगे। आज संजय पंडित प्रभु जी हमें इस एक श्लोक है भगवत गीता को मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हैं ऑनलाइन? जय श्री कृष्ण प्रभु जी, जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो आप आज का जो श्लोक चुना गया है वो है अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 और यहीं से सांख्य योग का प्रारंभ होता है। और श्लोक इस तरह से है, श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासोश्च नानुशोचन्त्य पंडिताः। तो ये श्लोक भगवान वेद व्यास ने श्री कृष्ण का श्री भगवान वाचक के नाम से एड्रेस किया है। और भगवत गीता में हर जगह श्री कृष्ण का नाम भगवान बताया गया है। और भगवान की परिभाषा पराशर मुनि की उनके डेफिनेशन से जिनके 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान माने जाते हैं। तो यहाँ भगवान सांख्य योग का प्रारंभ करते हैं। ये ज्ञान की गंगा जो है इसका द्वार खोलते हैं। और अर्जुन का जो बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है वो एक्चुअली उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो परम हंसों में से एक है। बट इस भगवत गीता के ज्ञान को दोबारा से प्रकट करने के लिए एक तरह से अर्जुन के जितने भी ज्ञान क्वालिटीज थी उनको भगवान ने एक ऐसा कुछ किया कि जैसे ग्रहण लग गया, मतलब बिल्कुल हमारे जैसा बद्दू बन गया। यहाँ तक कि भगवान ने उसको फटकार लगाना चालू कर दिया। अगर हम देखेंगे श्लोक संख्या 2 से 4 तक दूसरी अध्याय में, तो ऐसे टफ वर्ड्स भगवान ने यूज किए अर्जुन के लिए। अगर हमें भी आज की डेट में इस कलयुग में भी ऐसे वर्ड्स कोई बोलेगा नपुंसक तो बहुत बुरा लगेगा। एक्चुअली भगवान ने डेलिबरेटली इन वर्ड्स का यूज किया ताकि अर्जुन को, जो अर्जुन ने शिष्य बनना स्वीकार किया, भगवान को सरेंडर किया, बट उसको शिष्य के सांचे में डालने के लिए भगवान ने ये टफ वर्ड्स यूज किए। और इसी वजह से अब श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन का जो तर्क था वो था धार्मिक सूत्रों के अनुसार, जिसमें देहात्म बुद्धि का ज्यादा वो डोमिनेंस था। आत्मा का उसमें कोई मतलब उसमें कोई मतलब उस तरह के कोई रेलेवेंस नहीं बन पा रही थी। इस वजह से भगवान ने उनको बहुत अच्छे से डांट लगाई। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी की लिखते हैं कि इनडायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को मूर्ख बताया, बेवकूफ बताया, फूल का उनको। अब इस श्लोक में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगा वो है प्रज्ञावाद। अब प्रज्ञा या विजडम या जो स्कॉलर होते हैं उनके बारे में भगवान ने इसी चैप्टर में शायद 55 to 58 में, यस 55 to 58 में अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसके सिम्टम्स होते क्या हैं। अब यहाँ पे भगवान ने वही वर्ड यूज किया, प्रज्ञावाद और लर्नड स्कॉलर्स की तरह बात कर रहे हैं। बट जो लर्नड होते हैं वो तो न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत्यु के लिए शोक करते हैं। उनके लिए चाहे बॉडी किसी भी लिविंग एंटिटी की क्यों ना हो, उसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। एक ज्ञानी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आत्मा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के बारे में। अब भगवान ने ये मौका ऐसा बनाया, ऐसी सिचुएशन बनाई जिससे कि ये लुप्त हुआ ज्ञान दोबारा से इस लोक को मिल जाए या इस ब्रह्मांड को मिल जाए। और यह शुरुआत करी इसी श्लोक से, और इस श्लोक को बीज मंत्र भी कहते हैं। अच्छा, भगवान ने जो टफ वर्ड्स यूज किए थे, एक वर्ड यूज किया था, जैसे श्लोक 2 है ये, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये मैल तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, तुम अनार्य कैसे हो गए, तुम्हारी अकीर्ति इस कारण से हो रही है। और
अगले श्लोक में फिर बोलते हैं कि तुम क्लेबियम मतलब निपुंसक, क्लेबियम अस्मिगम पार्थो, जस्ट क्लेबियम मास्मगम पार्थ नैतत्युक्त पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो। फिर नपुंसकता ने तुमको कैसे पकड़ लिया आपको, ये आपको शोभा नहीं देता है, तो इसलिए उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भगवान ने जहां पर जो कश्मल वर्ड किया है, यूज किया है, अगर उसको देखा जाए कि हम उसको गीता महात्म्य में भी देखते हैं इस शब्द को, जैसे मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीताम बस्य स्नानम संसार मल नाशनम। बाहर की शुद्धता के लिए तो हम रोज नहाते हैं, बट वो तो हो गई ग्रॉस बॉडी के लिए। सटल बॉडी की शुद्धता के लिए हमें हर दिन भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान का पान करना है। और ये अमृत रूपी ज्ञान का पान हम तक कैसे पहुंचा, इसी महात्म्य में एक और श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। कि सारे उपनिषदों का जो निचोड़ है, ज्ञान जो है दूध के रूप में, अमृत के रूप में गीता रूपी गाय से हमको दिया गया, अर्जुन के माध्यम से जिनको बछड़ा बनाया गया। इसकी उपमा दी गई है गाय के दूध से, कि तब दूध निकाल सकते हैं जब बछड़ा सामने हो उनके, थोड़ा पहले वो पिएगा, उसके बाद परिवार को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये श्लोक जो है शुरुआत है, फाउंडेशन रखती है, भगवान के ज्ञान के सागर का गेट खुल गया और ये सांख्य योग की शुरुआत यहाँ पे हो गई। जय श्री